अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज भी होंगे। दोस्तों, आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, और जब ये बढ़ जाता है तो इसके क्या नुकसानात हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में इसके क्या क्या इलाज है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा मादा है जो खून में मौजूद होता है। जिस्म को सेहतमंद खलियात बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन जब जिस्म इसकी ज़्यादा मकदार पैदा करता है, दिल की बीमारियां पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल में चर्बी खून की नालियों में जमा हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़खायर गाढ़े हो जाते हैं और खून की मकदार को महदूद कर देते हैं, जो शरीयानों से गुजर सकता है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक या फालज का अटैक होने का ख़दशा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजूहात में आपके खून में कोलेस्ट्रॉल होता है जो प्रोटीन से मुंसलिक होता है। लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन का मजमूआ। कोलेस्ट्रॉल की बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। पहली LDL, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरी HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी ट्राइग्लिसराइड है। जो LDL है वो पूरे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइट्स के लिए ले जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल शरीयानों की दीवारों में बनता है और इन्हें सख्त और तंग। HDL, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारे जिस्म में अज़ाफ़ी कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और उसको हमारे जिगर में मुंतकिल करता है। ट्राइग्लिसराइड्स खून की चर्बी की एक किस्म है जो अक्सर अगर बढ़ जाए तो दिल की बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों। तो उसकी पहली जो वजह है वो गलत ग़िज़ा का इंतखाब, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खा रहे हैं, उस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, इस वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद कि आपको रात लेट सोना, सुबह लेट उठना, खाने का कोई टाइम नहीं, तो ये वजूहात हैं जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला नुकसान है वो दिल के अमराज होने का ख़दशा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो सकता है, स्ट्रोक का ख़तरा हो जाता है, आर्टरीज के तंग होने का ख़दशा हो जाता है। ये थी वो वजूहात जिस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है क्रेटिगस मदर टिंचर। क्रेटिगस मदर टिंचर को दिल का टॉनिक भी कहा जाता है। ये हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और इसको नॉर्मल करने में हमारी मदद करता है। दूसरी मेडिसिन है ब्राइटाम्योर। ये हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। उसके बाद चिलिडोनियम मदर टिंचर, ये लीवर फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल बनता है उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए चिलिडोनियम मदर टिंचर बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद नक्स वोमिका, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट खाने वालों के लिए नक्स वोमिका बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद कलकेरिया कार्ब, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, थकान है और एक्सेसिव स्वेटिंग है, तो उसके लिए कलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल टिप्स आपको बताता हूँ कि अपनी डाइट को हेल्दी करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कम ऑयल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डेली कम अज़ कम आधा घंटा वॉक करें। स्ट्रेस को कंट्रोल करें,
मेडिटेशन से, डीप ब्रीथिंग से और नमाज से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।